Good morning, student. How are you? So, I am Udaira Singh Jawan, again welcoming you in the science class. So, बेटा आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पिकल खाया होगा अचार। छोटे बचपन में जब होते हैं छोटे तो अचार खाना बहुत पसंद होता है। इसी तरह से आपने आंवला भी खाया होगा, आंवले का अचार खाया होगा, लेमन का अचार खाया होगा। तो कैसा लगता है बेटा? थोड़ा बताओ। थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है, खट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं सॉर। ठीक है, तो सॉर लगता है, यस और नो। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर में बेकिंग पाउडर होता है जिससे बहुत सारी टेस्टी चीज बनाते हैं, जो कोई फुलाने का काम करता है। जैसे पूड़ी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, उससे होता क्या है, पूड़ी बहुत ही सॉफ्ट रहती है और बहुत अच्छी बनती है। तो ये जो आपका पिकल है, लेमन है, बेकिंग पाउडर है, और बेकिंग पाउडर को आप है ना थोड़ा सा टेस्ट करके देखना, थोड़ा सा क्या लगेगा, बिटर, कड़वा लगेगा। ठीक है, टेस्ट कीजिएगा। तो इस तरह से बहुत सारे फूड आइटम हैं जिनका टेस्ट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। जैसे कि बेटा लेमन, ठीक है, इसी तरह से आंवला, ठीक। ओके, इसके अलावा जैसे कि आपने इमली खाई होगी, इमली को इंग्लिश में बोलते हैं टामरिंड, ठीक है। इसके अलावा ऑरेंज तो खाया ही होगा, ऑरेंज। तो बेटा जब आप इनको टेस्ट करोगे तो लगभग एक जैसा टेस्ट आता है। शोर मतलब खट्टा, ठीक है। इसी तरह से कुछ चीजें होती हैं जो कि बिटर होती है, कड़वी। ठीक है, सबको बेटा टेस्ट नहीं करना है ना, इट्स नॉट ए गुड मेथड। ठीक, सो जैसे कि आपका बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर, उसको थोड़ा सा आप टेस्ट कीजिएगा तो ये थोड़ा सा बिटर लगता है, कड़वा। ठीक है, तो बेटा जो आइटम, जो फूड आइटम आपके शोर होते हैं, खट्टे होते हैं, वो जनरली कहलाते हैं एसिड्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको? एसिड। और जो बिटर होते हैं वो कहलाते हैं बेस। क्या कहलाते हैं? बेस। ठीक है, बेस की एक क्वालिटी होती है, आप जब बेस को, बेसिक जो मटेरियल है उसको हाथों से टच करके देखेंगे ना तो ये सोपी होता है। सोपी मतलब थोड़ा चिकना होता है, आप इसको बड़ा मुलायम लगेगा। ठीक है, तो ये बेस कहलाते हैं और ये एसिड कहलाते हैं। ये तो हमने थोड़ा टेस्ट करके या उसका फिजिकल स्ट्रक्चर करके देखा। ठीक, और भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिससे आप एसिड, बेस और सॉल्ट हम आगे देखेंगे, इनके बारे में पता कर सकते हैं। पहली चीज तो यही है बेटा टेस्ट। ये आपके सोर होते हैं, ये बिटर होते हैं। तो चलिए तरह तरह के अब देखते हैं कि अलग अलग फूड आइटम में कौन कौन से एसिड और बेस मिलते हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं। जैसे कि आप बेटा सब लोग दही खाते होंगे, कर्ड सभी लोग खाते हैं। ओके, तो बेटा जो कर्ड होता है दही, उसमें बेटा एक एसिड होता है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक, इसके बाद जैसे कि आपका क्या, विनेगर। विनेगर की मैं बात करूं, अच्छा विनेगर कभी सुना है? सिरका। आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, दादी माँ से पूछ सकते हैं कि ये सिरका क्या होता है। जो आप अचार में डालते थी ना, वो पहले अचार को ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए वो होता था विनेगर। बड़ा गंदा स्मेल आता है विनेगर में। ठीक है, तो इसमें कौन सा एसिड होता है बेटा? इसमें होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। ओके, इसके बाद लेमन तो सब खाते हैं ना, लेमन है, ऑरेंज है। ठीक है, इनमें कौन सा एसिड आता है बेटा? सिट्रिक। कौन सा? सिट्रिक एसिड। अब बेटा मैं लिखता जा रहा हूं, आपको ये याद रखना है कौन से फूड आइटम में कौन सा एसिड या बेस मिलता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपका टामरिंड, टामरिंड या फिर ग्रेप्स, अंगूर है। अच्छा बेटा कई अंगूर बहुत ही मीठे होते हैं लेकिन कई क्या होते हैं, खट्टे लगते हैं कि नहीं। तो टामरिंड है या ये ग्रेप्स है या कच्चा मैंगो है, कच्चा मैंगो, उसमें कौन सा एसिड आता है बेटा? टार्टरिक। कौन सा आता है? टार्टरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपको लाल चींटी ने तो काटा होगा अपने जीवन में। ठीक है, जब लाल चींटी काटती है तो उसमें बहुत जलन होती है, हाँ कि ना। तो बड़े बूढ़े बोलते हैं बेटा थोड़ा चूना लगा लो,
चूना लगाते हैं तो बेटा जो चींटी काटती है ना उसकी स्टिंग में जो उसका स्टंग होता है डंग उसमें बेटा एक एसिड होता है, इसके कारण जलन होती है, तो उसको बोलते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है वो? फॉर्मिक एसिड। आंट बाइट, जब चींटी काटती है, ठीक। अच्छा बेटा फॉर्मिक एसिड चूना लगाने से क्यों शांत हो जाता है? क्योंकि जो आपका चूना है सफेद वो क्या होता है बेटा? बेस होता है, बेस और एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्लियर है? ओके दैट्स इट, ये हमारा हो गया। अब ये आपको याद रखना है। इसी के साथ चलो अब थोड़ा बेस के बारे में बात करें। तो साबुन तो सभी यूज करते होंगे आगे, जैसे कि आप सोप वगैरह तो यूज करते हैं, सोप। यहां पर जो साबुन होता है बेटा उसमें भी बेस होते हैं, क्योंकि आपने देखा है बेटा साबुन के अंदर बहुत चिकना होता है कि नहीं, है ना? तो इस साबुन में कौन कौन से होते हैं? KOH और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोप में होते हैं। इसी तरह से एक होता है लाइम वाटर, लाइम वाटर। अच्छा पुताई, पुताई तो आप जानते होंगे, दिवाली आती है तो घरों में पुताई करते हैं, तो जो व्हाइट कलर का वो लिक्विड होता है ना उसको बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है? और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपकी बुक में टेबल बनी है, बस यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, इसको निकाल लेना। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से विंडो क्लीनर आते हैं, आपने देखा होगा विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर क्या होते हैं बेटा? विंडो में इस तरह से स्प्रे करते हैं, फिर उससे कपड़े से हम गंदे दाग वगैरह इनको मिटा लेते हैं। तो विंडो क्लीनर में कौन सा बेस काम आता है? ये सब बेस है बेटा, क्या है? बेस है, ठीक। तो उसमें काम आता है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। अमोनियम याद रखना बेटा, NH4 मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? इसका ये भी याद रखेंगे फॉर्मूला तो अच्छा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। इसी तरह से बेटा एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो नाम से ही क्लियर है मैग्नीशिया, तो मैग्नीशियम की बात हो रही होगी, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये इतना याद रहेगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जांपल याद रखना है। क्लियर है? अब देखो जैसे कि कई बार आप बोलते होंगे, जैसे शादी वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो दम से खाते हैं, उसके बाद खट्टी डकारें आती हैं, हाँ कि ना? खट्टी डकारें आती है तो उस समय क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो HCl रिलीज करता है। क्या? HCl। तो बेटा इसीलिए सलाह दी जाती है कि शादी में जाना है लेकिन इतना दम से नहीं खाना है, ठीक है? तो HCl यहाँ पे पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं? इनो पी लो। क्या बोलते हैं? इनो बोलते हैं। तो ये बेटा इनो वाकई में है क्या? ये बेस है। कभी इनो का पैकेट लेना, उसमें देखना बेसिक इंग्रेडिएंट लिखा होता, तो ये बेटा इसको शांत कर देता है और हमको क्या मिलता है? राहत मिलता है, ठीक है? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये क्या करता है? इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर है? तो इससे एक और प्रॉपर्टी पता चला कि जो आपके एसिड हैं और जो बेस हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है सॉल्ट। क्या नाम है बेटा? सॉल्ट। इसी को सॉल्ट बोलते हैं। जब एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट, तो जो नया प्रोडक्ट बनता है ना बेटा उसी को बोलते हैं सॉल्ट। दैट्स इट। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, NaCl, टेबल सॉल्ट, रोज नमक खाते हैं वही, ठीक। तो आज हम इतना ही देखेंगे। होप यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट। तो फिर अगली बार हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।